काजी। ये जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है, और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है। एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे, और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है, इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी
इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौन दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर संदेश सत्संग के दौरान वही भाव की, मिशन की, हिस्ट्री मिशन की, आइडियोलॉजी के कैसे एक संत जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में गुण जो एक एक के होने चाहिए, और रोल मॉडल्स के रूप में जितने भी संतों का नाम आज भी सुना, या ये एक परिवार जो आज की डेट में मिशन इतना बड़ा कि एक एक का नाम भी लेना वो पॉसिबल नहीं है। सब अपने आप में पूर्ण संत किस तरह एक भाव मन में इस निरंकार की याद रखते हुए, सेवा का भाव लेते हुए, समर्पित अपना मन लेते हुए एक जीवन को जो एक पल पल में किस तरह
इस दातार को ही समर्पित अर्पित होते हुए अपने मन को जो जी रहे हैं, और किस तरह चाहे वो जगत माता जी का नाम लिया गया, शहंशाह जी का लिया गया, और किस तरह राजमाता जी, माता सविंदर जी, हर एक एक जिस तरह भी नाम हमने चाहे सुने हो, सद्गुरुओं के भी आज लिए गए और संतों के भी उनके साथ ही लिए गए, कि ये भाव मन में, कि ये दृष्टि जब ब्रह्म ज्ञान की एक जीवन में आ जाती है तो एक दशा और दिशा ये एक हो जाती है। जब इस एक को जान लेते हैं, इसी की ओर, इस दातार, इस निरंकार के तरफ मुख रख के मुख उजला जब हो जाता है तो पल पल में ये ब्रह्म ज्ञान जिया जाता है। फिर वही बात जो आज बार बार सत्संग में भी सुनी कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही मुक्ति का एक फाइनल नहीं, ब्रह्म ज्ञान जीना पल पल, और ब्रह्म ज्ञान पल पल कैसे जिया जा सकता है, वो भाव की दिल को, इस मन को दातार के रंग में हर समय रंगा जाए। ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, इनकी चरण रज, इनके जो भी बातें सुनने को मिल रही हैं, इनसे शिक्षाएं, वो सुन सुन के अपने जीवन पे सुधार करना, कैसे मन से सिमरन, पैरों से सत्संग और हाथों से सेवा, ये हर कोई जब करता जाता है तो ही ब्रह्म ज्ञान को जीते हुए, जैसे कण कण से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन के हर पहलू में एक एक समय में उसको कैसे जिया जाए, उस घड़ी को, वो ब्रह्म ज्ञान जीना है। कि जब इस निरंकार को याद रखते हुए कोई भी काम करेंगे, और वो सारे पलों से ये ज़िंदगी बनी है, तो हर पल में जब ये दातार है तो पूरी ज़िंदगी ये दातार है। तो बस एक कर्तव्य जो एक भक्त का रहता है वो यही कि हमने इस निरंकार को कभी नहीं भूलना। एक इंसान का मिलन, ये शरीर से उठकर ये जो आत्मा शरीर में बसती है, इस परमात्मा की अंश, इसका जब असली घर मिल जाता है, एक पता चल जाता है आत्मा को कि हम इस निराकार से ही आए हैं, इसी में रहना है, कि कैसे जब हम पल पल जीते जी ये मुक्त अवस्था में रहेंगे, सब कुछ इस दातार के ऊपर छोड़कर, ये अपने आप को डूअर ना मानते हुए, निराकार को ही कर्ता मानते हुए, इसकी हर रज़ा को खुशी खुशी सद्वचन करते हुए जब जीवन जिया जाता है तो वो एक आज़ाद जीवन, एक ये जीते जी जो दासी अक्सर कहती है कि जीते जी ब्रह्मलीन होने की अवस्था, कि जो इस संसार में चैन से जी गया, वो ही ये यात्रा पूरी होने के बाद एक चैन से अपनी आंखें बंद करके मृत्यु प्राप्त कर ले। कि जब हर पल में ये दातार जीवन के याद है तो फिर स्वाभाविक ही है कि अंतिम घड़ी तक इस दातार ने याद रहना है कि ये परमात्मा जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, और वहीं ये इंसानी रूप हमें भी मिला, और कैसे इस इंसानी जीवन में जीते जी इस परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे तो अपना असली निज रूप पता चलेगा कि ये ही परमात्मा जो ब्रह्मांड के हर कोने में उपस्थित है, कैसे हमारे अंदर भी आत्मा इसी की एक अंश, और जीते जी जहाँ एक संसार में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर परिवार समाज की है, उसको पूरा करते जाना है, पर उसमें ही इतना खचित नहीं हो जाना कि आगे एक परमात्मा के लिए ये समय निकाल नहीं सके, एक मन इतना उलझ जाए बीते कल में या आने वाले कल में
कि इस समय की जो एक इम्पोर्टेंस है, एक कीमत है, वो ही एक ये करंट इस समय का चलता हुआ ये पल, इसको ही एक बिगाड़ दें, व्यर्थ कर दें। तो हर समय जहाँ एक परमात्मा को याद करना कोई किताबी बात नहीं है। ये हर समय में देखा जाए, हर युग में अभी भी ये महात्मा यही संदेश देते हैं कि चाहे कोई भी काम कर रहे हों, ये मन परमात्मा में लगा रहे तो ही जीवन के उस पल के, उस क्षण के मोल को एक जिया जा सकता है, पूरी तरह से वो पल जिया जा सकता है। तो ऐसा ही जीवन जीने के लिए भक्तों ने युगों युगों से संदेश दिया कि मानवीयता को मन में रखकर एक परमात्मा के एहसास में पल पल रहा जाए तो ही एक असली मनुष्य बनने के एक हकदार हैं हम। एक जीवन वो वाकई ही मनुष्य का जी रहे हैं। सिर्फ शरीर की जीने को ही एक मानवीय जीवन नहीं कहा जा सकता। मानवीय गुणों पे जो जीवन है वो ही एक मानवीय जीवन है। तो ऐसे ही करुणा, दयालुता, प्यार, प्रीत, नम्रता, एक विशाल हृदय बना के सबके अंदर अपनत्व का भाव जब होगा तो ही इस परमात्मा की हर इंसान को हम उतना ही श्रेष्ठ मानेंगे जितना एक स्वयं के लिए अपने मन के भाव होते हैं। एक प्राथमिकता जहाँ मन करता है कि अपनी ही बातों को, अपने आप को ही हर पल हर चीज़ का श्रेय मिले। पर जब ये पता लग जाता है कि इस परमात्मा ने ही बल बख्शा तो कोई कार्य हो पाया, तो ये फिर जब श्रेय परमात्मा को दिया जाता है तो जीवन एक वाकई ही सफल जीवन बन जाता है। ये मन से भेदभाव खत्म हो जाते हैं। ये संसारिक रूप में पैदाइश जिस भी जगह पे हुई, जिस भी घर में हुई, उससे एक नफरत का कारण नहीं बनता। जाति पाति, बोली भाषा, खाने पीने का, फिर ये एक पहनावे का एक रूप जो है, जैसा जिसके जीवन में जैसे भी वो जीना चाहें वो एक स्वीकार करना, एक मन में उनको हर पल प्यार ही देना, नफरत नहीं करनी। हर कोई हमसे अलग दिखता है, अलग तरह से जीवन जीता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम श्रेष्ठ हैं। उनको जीवन जिस तरह जीना है उस तरह से वो श्रेष्ठता नहीं ले सकते। हरगिज़ ऐसा नहीं है। हर कोई ही इस परमात्मा का बनाया श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही अपने जीवन में जहाँ निराकार को एक प्राथमिकता देंगे, एक ये बात समझ आती रहेगी कि जब इस परमात्मा से प्यार हो गया, ये प्रेमा भक्ति की ओर जीवन चला गया, तो फिर ये परमात्मा की बनाई रचना सबसे ही उतना प्यार होता है। फिर अगर हम नेचर की भी बात करते हैं कि क्यों फिर एक हरगिज़ मन गंदगी भी फैलाने को एक पता लगता है कि कूड़ा है तो कचरा एक कहाँ डालना है, फैलाना नहीं है। एक वृक्ष को लगाना है, काटना नहीं है। कैसे एक जीवन के हर पहलू पे फिर एक वो बात आ जाती है कि जब ये प्यार इस कादर से, तो इसकी कुदरत से भी उतना ही प्यार। एक मन में भी फिर प्यार हर किसी के मन तक नफरतों की दीवारों को गिराकर जब जब इस निराकार के आश्रय मन को लगाएंगे, ये मन और सुनहरा होता जाएगा, ये जीवन और सुनहरा होता जाएगा। ये विकास तो मनों में, जीवन में इस प्यार से ही आना है, परमात्मा को एहसास से ही आना है। तो ऐसे ही विकास से भरे जीवन को हर कोई जीता जाए। एक यहाँ वो भी जिक्र हो रहा है कि हम यमुना के किनारे बैठे हैं, तो भाव वही कि अगर हम ऊपर से जाएंगे, कोई नदी एक बहती देखते हैं, तो
एक ये नज़र आता है कि ये एक छोर है, ये दूसरा छोर है, और इसके बीच ये बहता पानी, बस यही सीमित रूप है इस नदी का। जो आंखें सिर्फ एक छोटे दायरे में देखेंगी उसको तो यही दिखेगा। और वहीं एक जैसे एक विशालता का जिक्र हो रहा है कि वही अपने हम विजन को, अपनी ये दृष्टि को और विशाल करें तो समझ आता है कि सिर्फ वो नदी का सीमित सा ठहरा हुआ पानी ही पूरी एक चीज़ नहीं है। ये नदियों ने जाकर समुद्र में मिलना है, और ये छोटे सीमित से उठकर कितनी एक असीम रूप ये पानी का, वो असली रूप। उसी प्रकार हम अपने जीवन को भी अगर देखते हैं कि एक जीवन और मौत, दो छोर और बीच की जी गई ये जिंदगी, इस जीवन को इस तरह जीने से ये सीमित दृष्टि एक अपने अंदर कि बस यही एक रूप नहीं है हमारा, ये अस्तित्व नहीं है। ये शरीर जो है ये चाहे कितने साल की भी जिंदगी ले, असली असीम रूप तो ये परमात्मा से जुड़ के इस आत्मा का बनेगा। शरीर तो जीवन के कुछ साल जीकर समाप्त हो जाएगा, पर ये आत्मा के लिए ये शरीर जो मिला है कि जीते जी परमात्मा को जान लेते हैं जो, वो फिर एक शरीर खत्म होने पे भी अपना असीम रूप ये निराकार से जुड़ जाते हैं। मनों से फिर वो भटकन, आत्मा की भी भटकन सब भी समाप्त हो जाती है जब इस मन में निराकार को बसा लेते हैं। तो कैसे एक भ्रमों के अंदर जीना, तो फिर जीवन उसी प्रकार जैसे एक छोटी सी कहानी अभी दासी ने पहले भी कुछ समय आपके आगे रखी थी, अभी फिर इसी उपलक्ष्य में है तो फिर से दासी रखेगी कि एक छोटा बच्चा रात को सपना लेता कि उसके पेट में एक चूहा चला गया है, और वहीं सुबह उठते ही अपने माता पिता से कहने लगा कि मैंने चूहा खा लिया है, मेरे पेट में चूहा है। तो उसकी माता जी आगे से कह रही हैं कि नहीं, हम तो पूरा समय जाग रहे थे, आप सो रहे थे, पर ऐसा कोई चूहा आया नहीं। पर वो बच्चा अपने सपने को ही इतनी अच्छी सच्चाई मान रहा है, इतना उसी को हकीकत मान रहा है कि वो मान चुका है उसके पेट में एक कीड़ा है, एक चूहा है। तो वहीं वो आगे से अगले दिन बीमार भी होने पड़ रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ वो सच्चाई है, और पेट में अगर चूहा है तो तबीयत बिगड़ रही है। तो अब हर दिन ये तबीयत सिर्फ इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि अपने भ्रम को सच्चाई मान ली है, वही सोच रहे हैं। तो आगे उसकी माता एक तरकीब निकालती है कि जब सुबह उठा के एक स्नान से पहले एक टॉयलेट की ओर लेके जा रही है, और एक नकली प्लास्टिक का एक चूहा ऑलरेडी वहाँ रख दिया है पहले से, और बच्चे को जैसे ही एक बिठाया और वो कार्य उसका शौच का ओवर जब हो गया तो उसको दिखाती है, माँ देखो वो जो तुमने चूहा खाया था वो निकल गया है तुम्हारे शरीर से। अब वो बच्चा बहुत खुश कि ठीक है, जो मैंने चूहा खाया था वो अब शरीर को तंग नहीं करेगा, और वहीं से स्वास्थ्य भी सुधर जाता है, खेल कूद पढ़ाई लिखाई फिर हो जाती है। तो बात क्या, सिर्फ एक भ्रम को दूर किया गया। बात वही कि शुरू में कोई चीज़ अगर है नहीं, उसका वहम, उसका भ्रम पाल लेते हैं, और फिर अपने ही तरीके से वो भ्रम दूर करके उसको सच्चाई मान भी लेते हैं कि ये भ्रम भी सच्चाई था, ये भ्रम दूर होना। तो बात क्या है, ये निराकार ने तो ये आत्मा एक बिल्कुल ही साफ सुथरी हर एक के डाली, पर एक समाज में रहते रहते जैसे जैसे मान्यताओं में एक जीते रह रहे हैं, वैसे ही भ्रमों को पालना शुरू हो जाते हैं।
एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारी जाति ऊंची, हमारा खाना ऊंचा, तो कैसे हर कोई एक ही समान है। भ्रम तो खुद ही हमने पाल लिए हैं। एक भ्रमों को दूर करके जीना है तो वो एक ही तरीके से हो सकता है कि इस निराकार को, इस परमात्मा को जो देखा जा सकता है, इसको वाक्य ही ब्रह्म ज्ञान लेके देखें, हर समय इसके एहसास में रहें। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कान्हा जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, दास आप लोग के सामने कुछ भक्ति रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सत्संग जी, आज का टॉपिक है सतगुरु हरदेव। सत्संग जी, सतगुरु हर मानव को मानवता का पाठ पढ़ाता है। प्यार से मिलकर रहे सभी जन, सतगुरु ये सिखलाता है। सत्संग जी, प्यार से कान्हा जी, निरंकार जी। सत्संग जी, बाबा गुरबचन सिंह जी और ममता मई निरंकारी राजमाता जी द्वारा सिखाए गए मार्ग पर कदम बढ़ाते हुए संत निरंकारी मिशन धीरे धीरे देश विदेश के कोनों कोनों में फैलने लगा। सत्संग जी, प्रेम और भाईचारा की खुशबू चारों दिशाओं को महकाने लगी। सत्संग जी, सत्य की मशाल लिए बाबा जी और माता जी गांव-गांव, गली-गली एवं देश विदेश में ब्रह्म ज्ञान का उजला फैलाते हुए आगे बढ़ते रहे। सत्संग जी, सच्चाई के पैगाम को रोकने के प्रयास भी हुए, पर युगों युगों से सत्य की आवाज़ कब रुकी है। सत्संग जी, 23 मार्च 1980 को दिल्ली में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए बाबा गुरबचन सिंह जी ने फरमाया, जब यह तन मन धन निराकार का दिया है तो इसे अर्पण भी उसी भावना से करना चाहिए। सत्संग जी, दातार किसी भी शरीर से काम ले, यह उसकी मर्जी है। कभी भी मन में यह ख्याल न लाना कि कोई एक शरीर ही हमारा मिशन है। हमारा गुरु ज्ञान है। गुरु तो हमेशा ही संसार में रहा है और रहेगा। सत्संग जी, कुछ इसी तरह से के भाव बाबा जी ने 14 अप्रैल 1980 को चंडीगढ़ में आयोजित विशाल सत्संग में अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए रखे। सत्संग जी, बाबा गुरबचन सिंह जी के मुखार बिन से निकले इस आवाज़ के कुछ दिन बाद 24 अप्रैल 1980 को रात्र लगभग 11 बजे एक दुखद सूचना से निरंकारी जगत स्तब्ध रह गया। सत्संग जी, बाबा गुरबचन सिंह जी अपने
अन्य भक्त चाचा प्रताप सिंह जी के साथ मानवता के लिए कुर्बान हो गए। सत्संग जी, यह शोक समाचार सुनकर हर श्रद्धालु मानो संज्ञा शून्य सा हो गए। दुनियावी रूप में पिता का साया आपके सिर से उठ गया और आध्यात्मिक रूप से आपके सतगुरु का साकार रूप छिन गया। सत्संग जी, किंतु उन विषम परिस्थितियों में भी 26 अप्रैल 26 वर्षीय हरदेव जी शांत एवं स्थिर रहे। उस मुश्किल घड़ी में भी हरदेव जी प्रभु को रजा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव दिखाई दे रहा था। आपने उस समय के न केवल स्वयं को संभाला बल्कि हर गुरसिक को ईश्वरीय हुक्म के आगे नतमस्तक होने की दृढ़ता प्रदान की। सत्संग जी, आप उल्लेखित नौजवानों को भी बाबा गुरबचन सिंह द्वारा आजीवन सिखलाई गई अमन, प्यार, नम्रता की शिक्षा याद दिलाते रहे। सत्संग जी, आपकी प्रेरणा से धीरे धीरे सबके मन शांत एवं स्थिर होने लगे। बैर, हिंसा एवं तनावपूर्ण वातावरण प्रेम, अहिंसा और सहनशीलता में परिवर्तित होने लगा। सत्संग जी, 27 अप्रैल 1980 को प्रातः बाबा गुरबचन सिंह जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ निगम बोध घाट के विद्युत शवदाह केंद्र में किया गया। सत्संग जी, बाबा गुरबचन सिंह जी को अंतिम विदाई देते हुए हर भक्त यही कह रहा था कि 17 वर्षों तक बाबा गुरबचन सिंह जी जैसी महान विभूति ने जिस तेज गति से मानव कल्याण का कार्य किया, उसकी इतिहास में अन्यंत्र मिसाल मिलना दुर्लभ है। सत्संग जी, अनगिनत उपहार अनुपम दे गए संसार को। सत्संग जी, अनगिनत उपहार अनुपम दे गए संसार को, कैसे भुला पाए जग गुरबचन के प्यार को। सत्संग जी, सतगुरु रूप में अवतरण मानवता को राह दिखाने चल पड़े। हरदेव जी नक्शे कदम पर उसके चलने लगे लाखों बसर। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज दास संपूर्ण हरदेव वाणी का कुछ पंक्ति आप लोग के सामने रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिए। सत्संग जी, मर्यादा में रहकर संतो भक्ति करते जाना है। सत्संग जी, मर्यादा में रहकर संतो भक्ति करते जाना है। हर पल हर क्षण जिंदगी का नित आनंद उठाना है। सत्संग जी, हर पल हर क्षण जिंदगी का नित आनंद उठाना है। मर्यादा में नदी तो बहती शीतल जल पिलाती है। सत्संग जी, मर्यादा में नदी जो बहती
शीतल जल पिलाती है, मर्यादा तोड़े तो भी जब भी बाण वही बन जाती है। सासंग जी, मर्यादा को तोड़े जब भी बाण वही बन जाती है। सासंग जी, प्यार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। सासंग जी, मर्यादा में रहकर समुंदर तो कायम आबादी है, मर्यादा में रहे समुंदर तो कायम आबादी है, मर्यादा को तोड़े तो फिर हो जाती बर्बादी है। सासंग जी, मर्यादा जो तोड़े बंदा दुख देता दुख पाता है। सासंग जी, मर्यादा जो तोड़े बंदा दुख देता दुख पाता है। कहे हरदेव की मर्यादा में रहने से सुख आता है। सासंग जी, कहे हरदेव की मर्यादा में रहने से सुख आता है। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।